अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नीयत की अहमियत। अमीरुल मोमिनीन अबू हफ्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो फरमाते हैं बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और बेशक हर आदमी के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है, बस उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए है वो उसे पा लेगा, या औरत के लिए है कि उससे निकाह करे, बस उसकी हिजरत उसकी तरफ है जिसके लिए उसने हिजरत की। इसको बुखारी और मुस्लिम से रिवायत किया। अब इसकी ये थी हमारी हदीस। तो अब इसकी तशरीह देखते हैं कि इस हदीस का क्या मतलब था अपने वर्ड्स में। इस हदीस में अमाल के ज़मन में नीयत की अहमियत पर रोशनी डाली गई है, क्योंकि नीयत आमाल में बुनियादी किरदार रखती है। अगर नीयत दुरुस्त होगी तो आमाल भी दुरुस्त होंगे, वरना आमाल बर्बाद हो जाएंगे। नीयत का दिल से ताल्लुक़ है। नीयत का ताल्लुक़ दिल से है, वो दुनियावी आमाल में बुनियादी किरदार अदा करती है। इसलिए इस हदीस में दिल को दुरुस्त रखने का हुक्म दिया गया है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंसानी जिस्म एक गोश्त का एक लोथरा है, अगर वो दुरुस्त होगा तो पूरा जिस्म दुरुस्त होगा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया, और वो दिल है। नीयत को एक तिहाई इस्लाम करार दिया गया है। इंसानी जिस्म में गोश्त का एक लोथरा है, कहते हैं लोथरा वो कौन सा है? दिल है। जो दुरुस्त होगा तो पूरा जिस्म दुरुस्त होगा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। इस्लाम में इस्लाह नीयत की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। तमाम इस्लामी आबाद का मकसद महवर तकवा को करार दिया गया है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम अरकान इस्लाम का मरकज़ जो है वो तकवा है। तकवा वो क़ुव्वत रूहानी है जो दिल को बुराइयों से रोकती है और उस पर अच्छाई की कैफियत गालिब कर देती है, जिससे इंसानी दिल पर नेकी का गलबा हो जाता है और बुराई मगलूब हो जाती है। बस अल्लाह ताला की नज़र नीयत पर होती है और उस तक सिर्फ नीयत पहुंचती है, बाकी अमाल दुनिया में ही रह जाते हैं। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला के पास तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त और खून नहीं पहुंचते, बल्कि उसके यहाँ तुम्हारे दिल का तकवा पहुंचता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि हुस्न नीयत से तुमने कुर्बानी की, उसके मुतालिक अल्लाह का कर्ब हासिल होगा। और एक जगह इरशाद रब्बानी है कि अगर किसी ने नेकी की नीयत की और वो से किसी वजह से ना अदा कर सका, वो नेकी का काम ना कर सका, तो उसे कि उसके हिस्से में एक नेकी लिख दी जाएगी। लेकिन अगर उस किसी ने चोरी की नीयत की, बुरे काम की नीयत की, और उसने उसे अल्लाह ताला के खौफ डर की वजह से वो चोरी, डाका, कोई भी जो काम है गलत वो उसने नहीं किया अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, तभी उसके हिस्से में अमाल नामे में एक नेकी लिख दी जाएगी। तो हम भी अब इरादा करते हैं कि अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करेंगे। आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसराइल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है, मस्जिद अक्सा को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर ये इरादा करते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे और फ़लस्तीन का साथ देंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।